करना भी पड़ता है। तो भगवान ने हमें जिस लायक बनाया है, जितनी आवश्यकता है, जितनी वस्तु हमारे पास है, उसमें से कुछ हमें भगवान के लिए भी समर्पित करना चाहिए। भागवत में आओ, मैं ये नहीं कहता खूब धन लेकर आओ, जो व्यवस्था हो तुम्हारे पास, कुछ ना हो तो पुष्प लेकर आओ, लेकिन कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो उस चीज की वृद्धि होती है। धन दान करेंगे तो धन बढ़ेगा, अन्न दान करेंगे तो अन्न मिलेगा, और गाली दान करेंगे तो गालियां मिलेंगी। किसी को गाली दोगे तो वो लौट के गाली मिलेंगी आपको। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने ब्रह्मा जी को प्राकट्य किया। ब्रह्मा ने खूब जल में छलांग लगाई, लेकिन कोई उस कमल की नलिका का अंत नहीं मिला। लौट आए, जल में से निकल के बाहर कमल के पुष्प पर बैठे हैं। मन में सोचते हैं क्या करूं, आंख बंद कर ब्रह्मा बैठ गए काफी समय तक ध्यान लगाकर। तो उन्हें जल में तप तप की आवाज सुनाई दी। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं जिसने मुझे बनाया है उसका शायद ये आदेश है कि मैं तप करूं। ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। तब आकाशवाणी हुई, ब्रह्मन, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम सृष्टि का सृजन करो, तुम सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मैं चाहता हूं, संसार का प्रलय हुआ है, कोई नहीं है, मैं हूं, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम संसार को आगे चलाओ। तब तपस्या की भगवान की कृपा से आज सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार विश्वंभर का जगत में है पहला अवतार। मैंने कल 24 अवतारों की कथा सुनाई थी कि जब जैसी आवश्यकता पड़ी, जब भक्तों को जिस रूप में भगवान की जरूरत पड़ी, भगवान उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए उसी रूप में आए। तो सबसे पहला अवतार जो है भगवान का, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 बालकों के रूप में भगवान ही उत्पन्न हुए हैं स्वयं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें प्रकट किया है, मैंने बनाया है तुम्हें, हमारा ये आदेश है, तुम बड़े हो जाओ और सृष्टि का सृजन करो। जब कहा तो चारों ने मना कर दिया। कहा, पिताजी, हम बड़े नहीं होंगे और हमें आशीर्वाद दो, वरदान दो कि हम 5 से 6 वर्ष के ना हों कभी। बड़े होंगे तो शादी करनी पड़ेगी, आज से बड़े ही नहीं होंगे तो शादी नहीं करनी पड़ेगी। और वरदान लेकर वो जंगल में चले गए। भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। उनकी कथा सुनाई थी मैंने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार की। इनका जीवन ही भगवान की कथा है, कथा मात्रैक जीवन। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, मैंने सृष्टि का सृजन किया, इनसे आशा लगाई और इन्होंने तो मेरी आशा ही तोड़ दी। मैंने कहा था आपसे कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जीवन में आशा जितना हमें कष्ट देती है उतना और कोई नहीं देता। चाहे आशा वो अपने घर वालों से हो, परिवार वालों से हो, चाहे बेटा से हो, चाहे बहू से हो। हमने आस की कि हमारा बेटा बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा, नहीं की तो फिर दुख होता है बाद में। ब्रह्मा जी को भी आया क्रोध, तो दोनों भौएं तनी और दोनों भौएं के बीच से एक बालक ने जन्म लिया। क्रोध आया ना, तो क्रोध आए तो भौएं कैसी हो जाती महाराज। दोनों भौयों के बीच से एक बालक ने जन्म लिया जो नीला नीला और लाल लाल दिखाई देता है। नील लोहित एक पुत्र ने जन्म लिया और जन्म लेते ही रोने लगा जोर जोर से। ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी, मुझे क्यों बनाया है, क्या करूं मैं? बोले, तुम सृष्टि का सृजन करो। और ये रोए, इसलिए इनका नाम हुआ रुद्र। इन रुद्र ने सृष्टि का सृजन किया तो ऐसी सृष्टि बना दी।
आगे आगे बनाते हैं, पीछे पीछे समाप्त होती जाती है, मिटती जाती है अपने आप। अब ब्रह्मा जी बड़े दुखी है, मेरा बेटा तो कोशिश कर रहा है लेकिन ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान लगाया। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोहेक्षणम सहार भक्षास्थलकोस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुज। जैसे ही नारायण की आराधना की, नारायण प्रकट हुए। प्रकट जब हुए, पूछा क्या बात है। बोले महाराज ये सृष्टि का सृजन कैसे होगा, ये तो बना रहे हैं, पीछे अपने आप समाप्त हो रही है। नारायण ने कहा ये इनका विभाग नहीं है, ये नहीं बना सकते। ये सृष्टि बनाने वाले देवता नहीं है, ये तो मिटाने वाले ही हैं। तो जो उनका काम है वो हो रहा है। सृष्टि ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव ले करते हैं, प्रलय करते हैं। तो वही रुद्र हैं, उनकी सृष्टि नहीं बनी। फिर ब्रह्मा ने संकल्प किया तो 10 ऋषि उत्पन्न किए। क्रतु, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, च्यवन, पुलह ऐसे और नारद 10 ऋषियों को जन्म दिया। जब 10 ऋषि उत्पन्न हुए, मन में सोच रहे हैं कि मैंने पुरुष ही पुरुष उत्पन्न किए हैं, जब तक स्त्री नहीं होगी तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। सुखदेव जी कहते हैं सरस्वती को प्रकट किया तो इतनी सुंदर है मैया सरस्वती कि देखकर ब्रह्मा मोहित हो गए। मन में सोचते हैं क्यों ना मैं ही विवाह कर लूं, मैं ही सृष्टि का सृजन करूंगा, बच्चे तो मेरा साथ नहीं दे रहे। जब ऐसा मन में विचार आया तो नारद आदि ऋषियों ने समझाया कि पिताजी ऐसा मत करिए, ऐसा आप करेंगे तो आगे चलकर बड़ी कठिनाई होगी। जब बालकों ने समझाया तो ब्रह्मा जी ने शर्म की वजह से बड़ी कठिनाई होगी आगे, तो ब्रह्मा जी ने वह अपना शरीर छोड़ दिया। लज्जित हुए ना, बेटाओं ने समझाया कि यदि आप पुत्री के साथ में विवाह करेंगे, आपने जन्म दिया है तो आपकी बेटी हुई, और विवाह करेंगे तो आगे चलकर संबंध कैसा होगा पिता पुत्री का, आप सोचिए। तो ब्रह्मा जी ने लज्जा के कारण वो शरीर ही छोड़ दिया, वह चोला छोड़ करके ब्रह्मा जी चले गए। अब सब बड़े चिंता में हैं, भगवान का ध्यान किया तो भगवान ने कहा इनके शरीर का मंथन करो। और शरीर का जैसे ही मंथन प्रारंभ किया कि दाएं बाएं अंगों में से और की सृष्टि पुरुष और नारी की दाएं बाएं दाएं बाएं अंगों में से दाएं बाएं सृष्टि पुरुष और नारी की सतरूपा नाम दुलारी की सतरूपा नाम दुलारी की और स्वयं अधिकारी की सतरूपा नाम दुलारी की। अब जब दाएं बाएं अंगों की जब मंथन हुआ तो दाएं अंग से एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम हुआ स्वयंभू मनु। और बाएं अंग से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ सतरूपा।
शतरूपा और स्वयंभू मनु जब बड़े हुए, दोनों का परस्पर में जोड़ा मिला दिया, दोनों का विवाह करा दिया और आदेश दिया ब्रह्मा ने कि जाओ अब तुम सृष्टि का सृजन करो। मनो जातः मानवः, हम और आप मनु की संतान है, इसलिए तो मानव कहे जाते हैं। मनो जातः मानवः, मनु महाराज की संतान है हम और आप। तभी से मिथुन धर्मेण सृष्टि का सृजन हुआ। मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की स्वयं मनु ने, तब हम मनुष्य बने। 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत, उत्तान। इन्हीं की संतानों से संपूर्ण जगत भर गया। ब्रह्मा जी मन में सोचते हैं अब चलो बढ़िया हो गया, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। जब 5 संतानें हो गई, ब्रह्मा जी हो गए, मनु शतरूपा हुए, दोनों ने हाथ जोड़ करके कहा पिताजी अब संसार तो बढ़ा रहे हैं हम, लेकिन जगह तो है नहीं, पृथ्वी तो है ही नहीं। जब ये प्रलय होता है तो पृथ्वी रसातल में चली जाती है, जल ही जल बचता है। सुखदेव जी कहते हैं जब मनु महाराज ने कहा ब्रह्मा से, तो ब्रह्मा ने कहा चिंता मत करो। ब्रह्मा जी बैठ गए चिंता में, ध्यान लगाया भगवान का, तो ब्रह्मा जी को छींक आई और उनके नासा छिद्र से एक बराह शिशु ने जन्म लिया। बोलिए बराह भगवान की जय। देखते देखते वह बराह शिशु पर्वत आकार हो गया। स्तुति की, कहा प्रभु पृथ्वी को ले आओ। आज बराह भगवान पृथ्वी को लेने जा रहे हैं। ये पृथ्वी चुरा करके ले गया हिरण्याक्ष, और जाकर के भगवान ने पृथ्वी को ले लिया। हिरण्याक्ष घूम रहा है, बड़ा बलवान है। नारद जी से भेंट हुई और कहा बाबा इधर आओ, कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है कि बीड़ा बजाते रहते हो केवल? नारद जी ने कहा हमें लड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना बहुत आता है। नारद जी ने कहा हम तो संत हैं, भगवान का भजन करने वाले हैं, लड़ना भिड़ना नहीं आता, लेकिन लड़ाना बहुत अच्छा आता है। यह तुम्हारी भुजाओं में खुजली हो रही है तो एक बराह पृथ्वी को लेकर जल से ऊपर आ रहा है, उसको जाकर रोक लो, ऐसी खुजली मिटेगी तुम्हारी की जिंदगी में कभी होगी नहीं। और जाकर इसने जैसे ही बराह भगवान का रास्ता रोका, कहने लगा ये पृथ्वी को कहां लिए जा रही है? हमारी है, चोरों की भांति ले जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और परीक्षित महाराज सबसे बढ़िया उपाय है, लड़ाई यदि किसी से करनी है तो इससे बढ़िया फॉर्मूला और कोई नहीं हो सकता। कोई नई बाइक लेकर के आए, उसे रुकवा और उससे कहो भैया उतरो, ये तो हमारी है, तुम कहां लिए जा रहे हो? तो थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी, तुरंत झगड़ा होने लगेगा। तो उसने यही अपनाया, कहा ये पृथ्वी हमारी है, कहां लिए जा रहे हो? भगवान नहीं बोले, भगवान बढ़ते चले गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज भगवान से कहता है अरे कैसे बोलेगा, तू तो पशु है, जंगली है। भगवान फिर भी नहीं बोले, उल्टा सीधा बोलता गया। भगवान जब जल से ऊपर आ गए तो पृथ्वी को तो जल के ऊपर स्थापित कर दिया और एक तमाचा दिया हिरण्याक्ष को, उसके प्राण पखेरु निकल गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। देवता लोगों ने पुष्पों की वृष्टि की, वर्षा की। आज पृथ्वी जल पर स्थापित हो गई, सभी खुशी मना रहे हैं। मैया देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, मैया प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। और मैया देवहूति का विवाह जब हो गया कर्दम जी के पास, ये इतने बड़े तपस्वी संत थे, इतने साधना संपन्न थे कि इन्होंने अपने